नया साल 2024 आ चुका है। सभी जानते हैं कि नए साल के अंदर देश की नई सरकार भी चुनी जाएगी। 2024 देश के लिए चुनावी सियासत वाला और चुनावी तकदीर बदलने वाला साल माना जाता रहा है। 2024 देश के अंदर लोकसभा आम चुनाव का साल है। 2024 के अंदर ही यहां पर एक बार फिर से यह तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आती है या इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली सरकार आती है या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी भी किस तरीके की तैयारी करती है। कुल मिलाकर बात है कि समीकरण चारों तरफ है वो सजावट की जा चुकी है, लेकिन अब केवल चालें बाकी है और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दिमाग के और सियासी घोड़ों को खोल देगी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा दिलचस्पी बनी हुई है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी आखिर किसके साथ जाएगी। उत्तर प्रदेश देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। कहा जाता है कि देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से होकर जाती है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश ने देश को सबसे ज्यादा लगभग प्रधानमंत्री दिए हैं। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों में गिनी जाती है। बहुजन समाज पार्टी अभी किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है और इंडिया गठबंधन लड़ता है तो फिर बीजेपी के लिए सीधा सीधा वॉकओवर होगा। जब सपा बसपा अलग लड़ी थी तो 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी यहां पर 73 सीटें जीतकर पहले भी करिश्मा कर चुकी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहां पर अगर क्लीन स्वीप भी कर जाए यानी 75 से ज्यादा भी सीटें जीत जाए तो कुछ कह नहीं सकते अगर सपा बसपा कांग्रेस और सब अलग अलग लड़ते हैं, क्योंकि इस वक्त राम मंदिर जैसा प्रमुख मुद्दा उत्तर प्रदेश में है। राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का यह प्रमुख मुद्दा था जिसे बीजेपी ने पूरा कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में यह बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बुनाएगी। इस मुद्दे के काउंटर में विपक्ष के पास कौन सा मुद्दा है अभी तक कुछ साफ नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले अपने दम पर लड़ती है तो 13.5-14% बीएसपी का वोट विधानसभा चुनाव के लिहाजा से है, जो कि आपको बता दें कि जीतने की कारगर स्थिति में तो नजर नहीं आता, लेकिन किसी भी पार्टी को हराने के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में जाती है या नहीं जाती है, अकेले लड़ती है या फिर साथ में लड़ती है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुजन समाज पार्टी के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी भी अगर अकेले लड़ती है तो 2014 का परिणाम उनको याद होगा और इस वक्त विधानसभा में उनके पास एक विधायक है, एमएलसी उनके पास एक है, राज्यसभा सांसद एक है, तो लोकसभा ही उनके पास ऐसी सदन बचती है जहां पर अगर वो पार्टी को जिताने में कामयाब रहते हैं तो उनकी पार्टी की जो राष्ट्रीय सदस्यता है वो बची रहती है। अगर 2024 में उनकी पार्टी के पास सांसद है वो नहीं जीत कर आते हैं तो उनकी राष्ट्रीय जो मान्यता है उसके ऊपर भी खतरा हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के पास सांसद भी है, उनकी सरकार भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है क्योंकि बाहरी राज्यों के अंदर उसके पास वोट बैंक नहीं है। लगातार बहुजन समाज पार्टी का अलग अलग राज्यों में वोट प्रतिशत भी गिरा है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 बीएसपी के लिहाजा से सबसे महत्वपूर्ण है और बहुजन समाज पार्टी की चाल पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर है, क्योंकि बीएसपी अगर इंडिया के साथ जाती है तो बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें हो सकती है और बीएसपी और इंडिया अलायंस अलग अलग चुनाव लड़ता है तो बीजेपी के लिए थोड़े सा फायदामंद रहेगी। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा क्या इंडिया गठबंधन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को बुलाएगा, क्या बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी प्रस्ताव स्वीकार करेगी, यह सब कुछ आगे आने वाले दिनों के अंदर देखना दिलचस्प